नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड हेडलाइन पर। झारखंड की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 184 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। शिक्षा मंत्री के लौटने से पारा शिक्षकों की जगी आस। अगले 7 दिन तक लगातार बारिश की संभावना, जाने अपने शहर का हाल। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का दिया निर्देश। मनरेगा मजदूरों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 75,000। दुर्घटना में विकलांग होने पर 37,000 रुपये, जाने क्या है नया प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए दिल्ली, कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। उद्योगों पर हेमंत सरकार मेहरबान, बड़े निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार समेत PFLI के 4 नक्सलियों को दबोचा। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगा CWC, हेमंत सरकार ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। गुरुवार से झारखंड में अनलॉक 3 लागू हो गया है। यह 17 जून से 24 जून तक प्रभावी रहेगा। अनलॉक 2 से कितना अलग है अनलॉक 3? अगर रियायतों की बात करें तो ई-पास में सरकार ने छूट दी है। शॉपिंग मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का आदेश अनलॉक 3 में बड़ी राहत है। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दूध दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले को इस बार अन्य जिलों की तरह सभी दुकानें 4 बजे शाम तक खोलने की इजाज़त मिली है। साथ ही 50% उपस्थिति के साथ सभी सरकारी भवनों को खोलने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई बड़ा बदलाव या छूट अनलॉक 3 में देखने को नहीं मिलता। अगर इन रियायतों को छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि अनलॉक 2 को ही सरकार ने अनलॉक 3 में जारी रखा है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 184 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,43,793 हो गई है। जबकि संक्रमण से 4 और व्यक्तियों की मौत के साथ पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी में मृतकों की संख्या 5,089 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के 3,43,793 संक्रमितों में से 3,36,058 अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके अलावा 2,646 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 34,684 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 184 संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इलाज करवाकर झारखंड वापस आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री के वापस आने से राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की आस एक बार फिर जगी है। राज्य के पारा शिक्षकों की ओर से स्थायीकरण, वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर काफ़ी लंबा संघर्ष किया गया है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की ओर से समय समय पर पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जा रही है। इस वेतनमान के साथ पारा शिक्षक स्थायीकरण सेवा शर्त नियमावली को लेकर मांग करते रहे हैं। झारखंड में मानसून की सक्रियता पूरे हफ्ते कायम रहने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं। आगामी 20 जून तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आगामी 21 जून को गरज के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा है। अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 90% तथा न्यूनतम 76% दर्ज की गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान में और गिरावट के आसार है। अगले कुछ दिन तक लगातार अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर शाम ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। उसमें आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राज्य में ब्लैक फंगस का महामारी घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
ज्ञातव्य है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। साथ ही अब तक राज्य में इसके कुल 79 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस संक्रमण से 25 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां ब्लैक फंगस के 52 अन्य संदिग्ध मामले भी हैं, जिनकी पुष्टि होना भी बाकी है। ब्लैक फंगस के 37 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक मौत होने पर 75,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि उनके आश्रितों को दी जाएगी। वहीं दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपये व सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा में डूबकर मरने पर आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए इस वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के टीडीसी को पत्र के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को नई दिल्ली में वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड और निगमों की गठन को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत संभवित है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही सरकार में झामुमो के पास मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की 5 पद है, जबकि कांग्रेस से 4 और राजद से 1 मंत्री मंत्रिमंडल में है। मंत्रिमंडल में 12वां पद रिक्त है। कांग्रेस कोटे से 1 और मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यह भी संभावना है कि कांग्रेस की इसका शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की जिम्मेदारी बदले अथवा नए विधायकों को मौका प्रदान करे। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के 2 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। हेमंत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति में कई नए प्रावधानों को जोड़ने की तैयारी में है। सरकार की तैयारी के अनुसार मध्यम एवं लघु उद्योग को बड़ी राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि राज्य में 50 करोड़ रुपए तक के निवेश करने वाली कंपनियों को 25 से 30% तक सब्सिडी देने की घोषणा नई उद्योग प्रोत्साहन नीति में कर सकती है। राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर में को भी बड़ा राहत देने के लिए पूर्व के प्रस्तावों से बड़ा अवसर देने की तैयारी में है। सरकार की यह भी कोशिश है कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा जाए और इस बार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने पर भी रियायत दी जाएगी। इतना ही नहीं, तैयारियों के अनुसार झारखंड में डिजिटल प्लांट खोलने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। दरअसल पुरानी उद्योग प्रोत्साहन नीति की समय सीमा समाप्त होने के बाद नई उद्योग नीति तैयार करना सरकार के लिए जरूरी भी है। सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के पास है, जहां से कुछ बिंदुओं पर बदलाव की सलाह दी गई है। झारखंड में लोहरदगा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल लिबरेशन ऑफ फ्रंट इंडिया के 4 हार्डकोर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और लोहरदगा जिले के कुडू के एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे। ढाबे पर खाना खा रहे नक्सलियों की जानकारी एसपी प्रियंका मीना को मिली और उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए इन चारों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चारों नक्सलियों को पहले से ही पुलिस तलाश कर रही थी और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। कोविड महामारी ने जाने कितने परिवार वालों को सहारा छीन लिया है। कोविड ने कई माताओं का गोद सूनी कर दी है तो कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है और कई बच्चों को बेसहारा कर दिया है। इस आपदा की घड़ी में भी राज्य सरकार बेसहारों का सहारा बनी हुई है। जिन बच्चों के सिर से माता पिता या अभिभावक का साया उठ गया है, वैसे बच्चों के लालन पालन का जिम्मा राज्य सरकार ने उठाया है और बाल कल्याण समिति इस मुहिम को बल देने की कवायद में जुट गई है।